बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलमान हसन ऑफिशियल और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मरीख़ पर इन दिनों क्या हो रहा है। मरीख़ पर नासा की जानिब से एक रोबोट भेजा गया है। ये तकरीबन 2.7 अरब डॉलर का रोबोट है जो कि वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा और सबसे बढ़कर ये कि वहाँ पर ज़िंदगी के आसार को तलाश करेगा, क्योंकि यही कहा जाता है साइंसदानों की जानिब से कि मरीख़ पर आज से अरबों साल पहले ज़िंदगी के आसार थे और वहाँ पर पानी भी था और अब वो सब कुछ खुश्क हो चुका है। यही वजह है कि इस मरतबा जो रोवर भेजा गया है नासा की जानिब से वो जज़ीरो क्रेटर पे भेजा गया है, जिसके बारे में इस बात के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद ये वो जगह थी जहाँ पर झील भी थी और वहीं पर पानी आने और जाने के रास्ते भी थे। अब ये जो रोबोट वहाँ पर पहुँचा है उस सिलसिले में नासा ने वहाँ की जो जदीद तरीन कैमरों की मदद से, इस रोबोट में नस्ब कैमरों की मदद से वीडियो जारी की है। तकरीबन 3 मिनट से ज़ायद की ये वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से ये रोवर, जिसका नाम परसीवरेंस है या इसको प्यार से पर्सी भी कहते हैं, ये मरीख़ के मदार में दाखिल हुआ। उसके बाद ये वहाँ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और यहाँ एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद तकरीबन 12,000 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से जब ये एंटर हुआ तो इसका एक 70 फुट चौड़ा एक पैराशूट खुला और उस पैराशूट के खुलने के बाद ये जो इसकी जो हीट शील्ड थी वो अलग हो गई और फिर एक जेट पैक की मदद से रोवर को मरीख़ की सतह पर उतारा गया। ये तमाम मनाजिर जो मुख्तलिफ कैमरास इस रोबोट पर नस्ब हैं उसने महफूज किए और अब पूरी दुनिया को दिखाए जा रहे हैं कि देखें मरीख़ पर इंसान ने जो है वो ये एक जदीद तरीन रोबोट भेजा है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मरीख़ पर इंसान भी जाएंगे, क्योंकि सिर्फ नासा ही नहीं, एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, उनकी भी कोशिश है कि 2024 तक वो मरीख़ पर इंसान भेजें और फिर उसके बाद 2050 तक वहाँ पर इंसानी कॉलोनीज़ बनाई जाएँ। इसके सिलसिले में वो मुख्तलिफ़ तजर्बात कर रहे हैं। उनके जो रॉकेट हैं SN9 और उसके बाद SN10 अब वो तजर्बात से गुज़र रहे हैं और उनकी कोशिश है कि स्टारशिप नामी ये जो खलाई रॉकेट है जिसमें एक वक्त में तकरीबन 100 अफराद मरीख़ तक पहुँचाए जा सकेंगे, न सिर्फ मरीख़ बल्कि चाँद पर भी भेजा जा सकेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी की जिद्दत है और जिस तरह से साइंस तरक्की कर रही है इसमें यकीनन नासा का किरदार बहुत अहम है। आने वाले दिनों में, आने वाले माह साल में हम देखेंगे कि दुनिया के जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं वो इस तरक्की की दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं। ख़ासकर अगर हम बात करें चीन की, और अमेरिका तो है ही, रूस भी है और उसके बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपना मिशन मरीख़ पर भेज दिया जिसका नाम होप है, होप मिशन, और वो इस वक्त ऑर्बिट में मौजूद है। फिर चाइना की जानिब से Tianwen-1 के नाम से एक मिशन जो है वो भी मरीख़ पर इस वक्त मौजूद है, उसके मदार में है और मई के महीने में इसी मिशन से जो उनका रोबोट है वो भी मरीख़ पर लैंड कर जाएगा। तो जो आने वाला दौर है वो यकीनन इंटरप्लैनेटरी यानी कि एक सैयारे से दूसरे सैयारे पर सफ़र करने का दौर होगा और उसमें बहुत कुछ मुसख्खर किया जाएगा। फ़िलहाल इंसान इस जस्तजू में है कि इस बात का पता लगाए कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन पर ही ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं या फिर ज़मीन के अलावा जो प्लैनेट्स हैं, ख़ासकर जो हमारा पड़ोसी सैयारा है मरीख़ यानी मार्स, वहाँ पर भी ज़िंदगी के आसार हैं और इसी के लिए उन्होंने रोबोट को भेजा है, परसीवरेंस रोबोट को भेजा है, पता लगाया जा सके। वो ड्रिल भी करेगा, ज़मीन में पत्थरों में ड्रिल करके वो उसके सैम्पल्स इकट्ठे करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जो वीडियोज़ हैं और जो ऑडियो है, क्योंकि ये जो रोबोट है परसीवरेंस, इसने पहली दफ़ा तारीख़ में पहली बार किसी दूसरे सैयारे की आवाज़ हमें सुनाई है और आप भी सुनिए इस आवाज़ को कि जो वहाँ पर जब ये लैंड कर चुका उसके बाद इसमें जो ऑडियो के लिए माइक लगाए गए थे, उन्होंने वहाँ पर वो जो आवाज़ महफूज़ की है वो ज़मीन तक आई। वो किस किस्म की आवाज़ थी? इसमें बारीक सी एक आवाज़ है जो रोवर की है और उसके साथ साथ हवाएं चलने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं।